एवरीवन। आज हम छठी कक्षा की पुस्तक बाल राम कथा को शुरू करेंगे और इसका प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। प्रथम अध्याय का नाम है अवधपुरी में राम। इसमें हम राम के जन्म की कथा को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। किस नगर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर? अयोध्या की। और अयोध्या नगर कहाँ पर था? सरयू नदी के किनारे। सही अर्थों में दर्शनीय। दर्शनीय मतलब देखने लायक। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। भव्यता मतलब विशालता जैसे उसका दूसरा नाम हो, वो बहुत विशाल था। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी, मतलब हर जगह संपन्नता थी, कहीं कोई कमी नहीं थी। सभी सुखी, सभी समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। मतलब नगर में किसी को किसी तरह का कोई दुख नहीं था, किसी को किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। सभी संपूर्ण थे, सभी सुखी थे। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम था। उसे ऐसा होना ही था। क्यों उसको ऐसा होना था? क्योंकि वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। वहां पर कौन राज्य कर रहा था? राजा दशरथ। उनके राज में भला दुख का क्या काम? राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र। राजा दशरथ किसके पुत्र थे? महाराज अज के पुत्र। महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। मतलब रघुकुल वंशज की जो रीति नीति थी उसका प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। कहाँ से? सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक, कि पूरा का पूरा नगर सुख और समृद्धि से भरा हुआ था। और लोगों के अगर बात करने के ढंग और उनके व्यवहार का ढंग जाने तो वो भी बहुत अच्छा था। मीन्स रघुकुल की जो रीति नीति थी वो हर जगह दिखाई दे रही थी। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। मीन्स उस नगर के लोग पवित्र और सदाचारी थे, शांति हर जगह फैली हुई थी, नगर में भी और लोगों के मन भी बहुत शांत थे। किसी तरह की कोई अशांति, कोई द्वेष, कोई कलेश वहाँ पर नहीं था। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक छोटा सा दुख था। छोटा सा दुख मन के कोने में छिपा हुआ, वह रह रह कर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकई। रानियों के मन में भी बस यही दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। राजा दशरथ को किस चीज़ की चिंता थी, किस चीज़ का दुख था? कि उनकी कोई संतान नहीं थी। अन्यथा उन्हें और दूसरा कोई दुख नहीं था, बस एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत सोच विचार राजा महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता जताई कि भाई उत्तराधिकारी कौन होता है? पिता के बाद उसका पुत्र ही उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन दशरथ का तो कोई पुत्र था ही नहीं। तो उन्होंने जो है मुनि वशिष्ठ को अपने उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई कि मेरे बाद अयोध्या का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्ठी यज्ञ। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्ठी यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। पुत्रेष्ठी यज्ञ ऐसा यज्ञ होता है जिसको करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। ओके। यज्ञ महान तपस्वी
श्री श्रृंग की रेख देख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञशाला कहाँ पर बनाई गई? सरयू नदी के किनारे। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि मंत्रोच्चार के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली और अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। महारानी कौशल्या ने किस राजकुमार को जन्म दिया? राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन। और किस दिन राम का जन्म हुआ था? चैत्र माह की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। तो इस तरह से राजा दशरथ के कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र हुए। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी। मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि राजा दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। समय बीतने के साथ साथ चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वो बहुत सुंदर थे। सुदर्शन, सुदर्शन मतलब जिनका दर्शन देखने लायक हो, जो बहुत देखने लायक हो। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। मतलब राम लक्ष्मण की एक जोड़ी थी और भरत शत्रुघ्न की अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया। शास्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। मतलब चारों राजकुमार बहुत ही इंटेलिजेंट थे और जल्द ही सारी की सारी विद्याएं उन्होंने सीख ली थी। राम इनमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे। दूसरे और भी गुण थे। विद्या में तो वो कुशल थे ही थे। राम के अंदर और भी गुण थे। कौन कौन से गुण थे? विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। मतलब वो बहुत ही सहज थे, बहुत शालीन, बहुत ही मतलब सिंपल बनकर रहते थे और सबके साथ न्याय करते थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। राजा दशरथ को कौन से पुत्र सबसे अधिक प्रिय थे? राम। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। 2 रीजन थे कि राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे। एक तो वो उनके ज्येष्ठ मीन्स सबसे बड़े पुत्र थे। एक उनके अंदर जो ये मानवीय गुण थे ना, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता का, इसकी वजह से भी राजा दशरथ को राम बहुत ज़्यादा पसंद थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे कि उन चारों राजकुमारों का विवाह कर दिया जाए। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। परिजन मतलब परिवार के जन। परिवार वालों में तो पहले ही चर्चा हो रही थी कि भाई चारों राजकुमार बड़े हो गए हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी वधुएं ढूंढना है। तो बाद में जो पुरोहित पंडित हैं उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया गया कि कोई अच्छी राजकुमारियां बताएं हमारे राजकुमारों के लिए। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। मतलब एक दिन चारों राजकुमारों के विवाह की चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा, सभी लोग बड़े उसमें बिजी होकर उनके बारे में बातें कर रहे थे। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। कौन पधारे थे? महर्षि विश्वामित्र। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। महर्षि की आगवानी की। आगवानी मतलब स्वागत। महर्षि का स्वागत किया बड़े अच्छे से। उन्हें लेकर दरबार में आए।
विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने सिद्धाश्रम का नाम दिया। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का क्या नाम था? सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। ये शब्द किसने कहे? महर्षि विश्वामित्र ने कहे कि मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे आपके लिए देना कठिन होगा। तो इस पर महाराज दशरथ क्या कहते हैं? आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। तो विश्वामित्र ने किस चीज़ की मांग की थी? महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की मांग की थी, ताकि वो अपने यज्ञ को पूरा कर सके। लेकिन ये बात सुनते ही दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह अचकचा रह गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय पुत्र दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे। सभी मंत्री चिंतित हो गए दशरथ की दशा को देखकर, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को अपने आप से कभी पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे, मीन्स कुछ बिना बोले ऐसे ही पड़े रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था और महर्षि विश्वामित्र को क्रोध के लिए उन्हें बहुत जाना जाता था, क्योंकि उन्हें क्रोध बहुत ज़्यादा आता था और क्रोध अगर आ जाता उन्हें एक बार तो वो श्राप दिए बिना नहीं हटते थे। तो उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था। सभी लोग डरे हुए थे कि कहीं महर्षि कुछ श्राप ना दे दें। किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच में संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। ये सारी चिंताएं दशरथ को सता रही थी। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उन्हें व्यक्त नहीं कर रहे थे। हालांकि महर्षि विश्वामित्र को क्रोध आया था, पर वो अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। क्यों महर्षि विश्वामित्र क्रोध नहीं कर रहे थे? क्योंकि अगर वो क्रोध करते तो उनका जो यज्ञ किया हुआ है वो खराब हो जाता और उनका जो यज्ञ अनुष्ठान था वो अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा, मतलब विश्वामित्र को और ज्यादा क्रोध आया। दरबार, मंत्रीगण, ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की नीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन दे के पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में।
प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम होने वाले लाभ के बारे में। तो इस पर ये जो सारी बातें हो रही थी विश्वामित्र और दशरथ के बीच में, ये सारी बातें सुनकर मुनि वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया कि राम के अंदर बहुत शक्तियां हैं और अगर आप राम को जाने से मना कर देंगे तो आप अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देंगे। और आपको ये भी पता है कि विश्वामित्र के साथ अगर राम जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ लाभ भी होगा। ये सारी बातें ऋषि मुनि वशिष्ठ जो है दशरथ को समझाते हैं। राजन, आपको आपका वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी अपने पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये सारी बातें जो है महर्षि मुनि वशिष्ठ जो है दशरथ को समझाते हैं। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। मतलब वो अभी भी राम को विश्वामित्र के साथ भेजना नहीं चाहते थे। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उसके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ की आग्रह को स्वीकार कर लिया। जब महाराज दशरथ ने कहा कि राम के साथ लक्ष्मण भी जाएगा, तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, लक्ष्मण भी चल पड़ेगा। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। मतलब बिल्कुल ये नहीं कहा कि हम क्यों जाएं, क्यों ना जाएं, एकदम से स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में सब सती वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों के मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बिहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुरिण बांधे, कमर में तलवार लटकाए हुए। इस तरह से राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल में जाते हैं। हमारा प्रथम अध्याय यहीं पर खत्म होता है। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ राम और लक्ष्मण के साथ जंगल में। होप आप सभी को जो है इस अध्याय की सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर का बटन दबाएं। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।